गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे पिछले क्लास में हम लोगों ने मॉडल के बारे में जाना था कि मॉडल्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और उसका इस्तेमाल जो है वह मेन वर्ब के साथ किया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन वर्ब जो है वह किसी तरीके का एक्शन वर्ड होता है या फिर एक्शन शो करने वाला वर्ब होता है। जैसे एग्जाम्पल, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। तो यहाँ पे कैन जो है वह हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और स्विम जो है वह हमारा एक्शन वर्ड है। तो इससे हमें एक चीज़ समझने को मिलती है कि हमारा मॉडल वर्ब जो है वह हमेशा मेन वर्ब के बगल में ही जुड़ा हुआ रहता है। आज की क्लास में हम लोग जो है डू, जो कि एक तरह का ऑक्सिलरी वर्ब है, वह मॉडल वर्ब के कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मॉडल जो है वह ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो हमारे आज के क्लास में हम लोग डू के बारे में जानेंगे। डू जो है उसका इस्तेमाल अलग अलग कामों में बनाने के लिए किया जाता है। जैसे डू का इस्तेमाल किसी नेगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है, किसी प्रीवियस वर्ब को रिपीटेशन से बचने के लिए किया जाता है, किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में ज़्यादा बल देने के लिए किया जाता है, साथ ही साथ किसी इम्परेटिव सेंटेंस में किसी रिक्वेस्ट या इनविटेशन को और भी अच्छे तरीके से बताने में किया जाता है। तो इन सब में हम लोग एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले डू का इस्तेमाल जो है वह नेगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। आप लोगों ने इसे टेंस में पढ़ा हुआ होगा कि डू जो है, डू, डिड और डस, ये तीन वर्ड्स जो है वह हमारे ऑक्सिलरी वर्ब बोले या फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में। जैसे अगर हम लोग बात करें सिंपल पास्ट टेंस में, तो ही डजंट वर्क हार्ड, वह कड़ी मेहनत नहीं करता है। आई डोंट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूँ। यू डोंट लाइक हर, तुम इसे पसंद नहीं करते हो। तो इन सारे के सारी चीज़ों में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डजंट, डोंट का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह एक तरह का नेगेटिव सेंटेंस है। तो डू का जो है या फिर डस का जो है वह नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद डू या फिर डज, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब वन, उसके बाद अदर वर्ड्स। डू और डज के बाद जब वहाँ नॉट आता है तो उसे हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट या फिर डजंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वही दूसरी ओर जो है वह हमारे सिंपल पास्ट टेंस में डू और डज के जगह डिड आ जाता है। जैसे ही डिडंट वर्क हार्ड, आई डिडंट नो हिम, यू डिडंट लाइक हर। तो इन सारे के सारे सेंटेंस में हम लोग देख पा रहे हैं कि यह हमारे सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस प्रकार है। सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट या फिर जिसे हम लोग डिडंट भी बोल सकते हैं, उसके बाद वर्ब वन, फिर अदर वर्ड्स। नेक्स्ट आता है हमारा डू का इस्तेमाल जो है वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है और यह बेसिकली हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के बारे में जानेंगे, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। डू या फिर डस, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, उसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल हो गए, डजंट ही वर्क हार्ड, क्या वो कड़ी मेहनत नहीं करता है। डू आई नो हिम, क्या मैं उसे जानता हूँ। डू आई लाइक हर, क्या मैं उसे पसंद करता हूँ। वही दूसरी ओर हमारा सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारा हो जाता है डू और डस की जगह डिड आ जाएगा। जैसे
डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन और अदर वर्ड्स। इसके एग्जाम्पल्स है डिड ही वर्क हार्ड, क्या उसने कड़ी मेहनत की। डिड आई नो हिम, क्या मैं उसे जानता था। डिड आई लाइक हर, क्या मैं उसे पसंद करता था। तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल बताते हैं। नेक्स्ट आता है टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ प्रीवियस ऑर्डिनरी वर्ड। अपने से पहले आए किसी साधारण वर्ड के रिपीटेशन, दोहराव को रोकने के लिए। जैसे डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। तो इसका आंसर हम क्या देख सकते हैं, यस आई नो हिम, हाँ मैं उसे जानता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं नो हिम की जगह हम और क्या लिख सकते थे। दोबारा सेंटेंस को रिपीट करते हैं। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो। यस आई डू, हाँ मैं उसे जानता हूँ। तो यहाँ पे नो हिम जो है वह बेसिकली एक तरह का वर्ब है, तो इस नो हिम की जगह हम लोग डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल से डू यू नो हिम, नो आई डोंट, क्या तुम उसे जानते हो, नहीं मैं नहीं जानता हूँ। डू यू नो हिम, नो आई डोंट नो हिम। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि प्रीवियस वर्ब को रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग भी डू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। तो इसका आंसर हम लोग क्या दे सकते हैं, यस शी सिंग्स वेल, हाँ वह अच्छा गाती है। इसे दूसरे तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो चलिए दोबारा सेंटेंस को रिपीट करते हैं। शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। यस शी डज, हाँ वह गाती है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि प्रीवियस वर्ब के जगह हम लोग जो है उसको रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग डू या डज का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम बोल सकते हैं यू मेट हिम, तुम उससे मिले थे। डिडंट यू, नहीं मिले थे क्या। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि वर्ब के रिपीटेशन को बचाने के लिए हम लोग डू या फिर जिसका पास्ट फॉर्म डिड होता है उसका इस्तेमाल किया गया है। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं यू मेट हिम, डिडंट यू मेट हिम। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा वर्ब का रिपीटेशन है, जो नॉर्मल वर्ब है या फिर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जितने भी एक्शन वर्ब है उसके रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग डू, डिड या डज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। नेक्स्ट डू का इस्तेमाल होता है एम्फेसाइज द अफर्मेटिव नेचर ऑफ स्टेटमेंट। मतलब किसी भी तरह का स्टेटमेंट बोला गया है उस पे ज़्यादा बल देने के लिए हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू लुक ग्रेट, तुम अच्छे दिख रहे हो। यू डू लुक ग्रेट, तुम सही में अच्छे दिख रहे हो। तो यहाँ पे डू का इस्तेमाल करके सेंटेंस को जो है वो और भी ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, बल दिया जा रहा है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देख पाते हैं आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। वही दूसरी ओर आई डू नो हर, मैं उसे जानता ही हूँ। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सेंटेंस जो हमारा सेकंड सेंटेंस है वहाँ पे जो है वह हम किसी पर्सनालिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, उस बारे में 100% अश्योर है, उस पे ज़्यादा बल दे रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है वह अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ डू का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि हम जो है वह डू का इस्तेमाल किसी भी इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट या फिर इनविटेशन को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाने का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल आता है कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो है वह किसी भी तरीके का कमांड, ऑर्डर या रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसे ही हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब डू का इस्तेमाल यहाँ पे कैसे होगा, जैसे अगर बोला जाता है बी क्वाइट, शांत रहे। डू बी क्वाइट, कृपया करके शांत रहे। तो यहाँ पे डू का इस्तेमाल जो है वह किसी भी तरीके के रिक्वेस्ट को या फिर इनविटेशन को और भी अच्छे तरीके से दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर मैं बोलता हूँ कम टू माई पार्टी, मेरे पार्टी में आओ, तो यह जनरल में बोला जा रहा है।
लेकिन अगर मैं बोलता हूँ डू कम टू माई पार्टी, मेरी पार्टी में आओ, या फिर कृपया करके मेरी पार्टी में आओ, या फिर इसका एक सेंस और बन सकता है, अरे मेरी पार्टी में आओ ना। तो यह था हमारा डू का करेक्ट यूजेस। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो और हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहे।